प्रताप भानु ने पूरी बात मान ली और सो गए। अब वह तो सो गए, पर कपटी मुनि को नींद नहीं आ रही है। यह हाल है, दूसरों को विश्राम देने की सलाह देने वाले को खुद नींद नहीं आ रही है, उन्हें खुद विश्राम नहीं मिल रहा है। श्रमित भूप निद्रा अति आई और सो किम सो, सोच अधिक आई। वो कैसे सो जाए, उसको तो बड़ी चिंता है। राजा सो रहा है, उसी समय काल केतु आया, राक्षस। अब इन शब्दों पर भी विचार करो। सत्य केतु का बेटा सो रहा है और काल केतु जाग रहा है। केतु माने झंडा, सत्य की ध्वजा फहराने वाले का वंशज अंशज जब सो जाए तो फिर काल का झंडा फहराने ही लगता है। और रात का समय है। अच्छा, रात का समय किसके जीवन में आया? का प्रताप भानु के जीवन में। तो भानु के जीवन का सौभाग्य, सूर्य का सौभाग्य दिन है और रात्रि तो उसके लिए प्रतिकूल है, दुर्भाग्य है। तो प्रताप भानु का बुरा समय आया। इसका अर्थ यह है कि समय बड़ा बलवान है। ये जाग रहा है। कितनी अद्भुत बात है। राजा सो रहा है पर काल केतु जाग रहा है। हम लोग सोते रहते हैं पर हम लोगों का समय तो जागता रहता है, समय कभी नहीं सोता। और यह आया, थोड़ी देर छिप गया था गुफा में। ये काल भी कभी कभी छिप जाता है, हमको लगता है ही नहीं, पर जैसे ही हम सोते हैं, हम इससे आंख मूंदते हैं, वैसे ही ये प्रकट हो जाता है। और इसने कपटी मुनि से कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी सब भूमिका बना दी। तो काल केतु राक्षस ने चमत्कार किया। भानु प्रताप बाज समेता, राजा प्रताप भानु को घोड़े के सहित, अच्छा राजा जहां जाता है घोड़े के साथ जाता, जाए गए और घोड़े सहित आ गया, सोते हुए आ गया। अच्छा, घोड़ा माने मन, ये इच्छा जिसकी होती है मन के आधार पर ही तो चलता है, घोड़े के आधार पर मन। एक आदमी लड्डू बांट रहा था, लो लड्डू लो, लड्डू लो। किसी ने कहा किस खुशी में बांट रहे हो? बोला हमारा घोड़ा खो गया है, इस खुशी में बांट रहे हैं। तो किसी ने कहा घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है? घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है? उसने कहा कि हां, घोड़े के जाने का दुख नहीं है, खुशी हमें दूसरी है। क्या? बोला अच्छा था कि हम घोड़े के साथ नहीं थे, नहीं तो हम भी खो जाते, हम तो बच गए। और संकेत बड़ा सार्थक है, घोड़े के साथ रहता तो शायद खो जाता। अगर हम भी मन के साथ रहेंगे तो हमारा भी पता नहीं लगेगा, इस भीड़ में हम खो जाएंगे। इसलिए मन से अपने को अलग करके देखना। राजा पहुंच गया और उस काल केतु राक्षस ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि राजा को तो भवन में और पुरोहित का, और अश्व को अश्वशाला में और पुरोहित का हरण करके लाया। अब राजा प्रताप भानु जगा, अभी रात थी, जो देखा कि हम तो भवन में, आहा क्या चमत्कार हुआ है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा, उनको प्रणाम है, प्रणाम है, लेकिन किसी को पता न लग जाए, इसलिए चुपचाप उठा और अश्वशाला से घोड़े को खोला, उस पर बैठकर फिर जंगल चला गया और 2 पहर बाद लौट कर आया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। पर राजा सोचे हा क्या चमत्कार हुआ है, क्या चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के संदर्भ में मुझे एक बात याद आई। पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज ने इस प्रसंग में अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत बात। उन्होंने कहा कि देखो, चमत्कार 2 ने किए। ये कपटी मुनि नकली संत है और हनुमान जी असली संत है। क्यों कुबेस साधु सनुमानो, जिम जग जामवंत हनुमानो।
तो हनुमान जी ने भी चमत्कार किया और इस कपटी मुनि ने भी चमत्कार किया। लेकिन अद्भुत बात है क्या, हनुमान जी सोते में सुमंत को घर से उठा लाए और राम जी के चरणों में ले आए, और इस कपटी मुनि ने कालकेतु के द्वारा ऐसा चमत्कार किया कि राजा साहब को घर भेज दिया। तो चमत्कार तो निसंदेह दोनों ने किया, लेकिन आप यह देखें कि चमत्कार का परिणाम क्या हुआ। कि चमत्कार कोई कर भी दे तो एक ने ऐसा चमत्कार किया कि राम जी से जोड़ दिया और दूसरे ने ऐसा चमत्कार किया कि काम से जोड़ दिया। तो चमत्कार आपको जोड़ता किससे है यह देखना चाहिए। अगर कोई आपको भगवान से जोड़े, आत्मा से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, सत्संग से जोड़े तो चमत्कार सार्थक है। जैसे यहां सत्संग हो रहा है और कोई आपको वहां से प्रेरणा देके यहां ले आए, जैसे हमारे श्री चिमन भाई जी कल कह रहे थे कि प्रेरणा देकर ले आओ, मुझे भी किसी की प्रेरणा मिली, तो यह प्रेरणा चमत्कार है आपके लिए, क्योंकि आप सत्संग में आ गए। और कोई यहां से उठाकर ले जाए कि चलो यहां क्या रखा, ले वो भी गया लेकिन आपको पहुंचाया कहां। इसलिए कथा ये संकेत करती है कि ऐसे चमत्कारों के चक्कर में न पड़े जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। लेकिन प्रताप भानु तो इतना प्रभावित कर, पुरोहित जी आते होंगे, गुरु जी आते होंगे, जिनके कारण ऐसा हुआ। ये कपटी मुनि पहुंच गया, वो कालकेतु। कपटी मुनि को तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कालकेतु राक्षस पुरोहित के रूप में आया। नृप हर्षे पहचान गुरु, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। भ्रमवश रहा न चेत, उसे भ्रम हो गया था, कोई होश नहीं रहा। तुरंत ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, आज से 1 वर्ष तक नित्य आप प्रसाद पाने यहीं आवे, भोजन यहीं करें। ब्राह्मणों ने कहा राजा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों का भक्त है, बुला रहा, चलें। सब लोग गए। अब उसने क्या किया, माया मय ते ही कीन रसोई, माया मय ते ही कीन, माया मय ते ही कीन रसोई, ते की माया मय तेरी की रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई, सकई तेगीन रसोई, माया मय, माया मय तेगी रसोई, माया मय तेगी। व्यंजन बहु गनि सके न कोई, माया मय ते कीन ते कीन कीन ते। मायामय रसोई बनाई और इतने तरह के व्यंजन की जिन्हें गिना ना जा सके। अब श्री तुलसीदास जी कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं। अरे व्यंजन है कितने बनाए होंगे, 10, 12, 15, 20, तो गिने क्यों नहीं जा सकते। श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए नहीं गिने जा सकते हैं क्योंकि रसोई मायामय है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। मां माने नहीं, या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, वह रसोई।
तो सही बात यह थी कि कुछ वहां बना ही नहीं था, बना सा दिख रहा था। ये राक्षसी माया। राजा साहब परोसने लगे, पर जैसे ही परोसने लगे वह, अब ये तो जादूगर के ऊपर है जो दिखाना चाहे। देखो, एक सज्जन बोले कि ये तो बात समझ में नहीं आती, जब रघुपति करें जसो तस्ते ही क्षण होए। ये तो परमात्मा जिसको जब जैसा कर दे, ये क्या बात हुई साहब? और क्या ऐसा संभव है जब रघुपति करें जसो तस्ते ही क्षण होए, वो वैसे ही हो जाता है? ज्ञानी होने पर भी कहो मूर्ख हो जाए, मूर्ख हो तो ज्ञानी हो जाए, और जैसा चाहो वैसा बन जाए। ये क्या मतलब? क्या ऐसा संभव है? हमने कहा है का इस युग में कोई प्रमाण? हमने कहा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या? जादूगर अपने जादू के प्रभाव से वह जो दिखाना चाहता है आप वही देखते हो। जहां जो चीज नहीं है वही दिखा दे, और हो तो नहीं दिखाए और नहीं हो तो दिखा दे। जब साधारण सा जादूगर आप पर अधिकार करके, दृष्टि बंधन करके जैसा चाहता वैसा दिखा देता है, तो वह परमात्मा से बड़ा जादूगर कौन? वह ऐसा सूत्रधार है कि जब जिसको जैसा चाहे वैसा कर दे, उसकी माया। वो मायापति है। आप सोचो, जब मायावी ये सब दिखा देते हैं तो मायापति के चमत्कार का क्या कहना। इसलिए यही जब रघुपति कर रही जसो तस्ते ही क्षण होए। पर यहां प्रताप भानु जैसे ही परोसने लगे वैसे ही आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी कोई देववाणी नहीं है, ये उसी राक्षस की करतूत है। भय आकाशवाणी ते ही काला, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। भोजन मत करना, बड़ी हानि है। क्यों? भयउ रसोई भूसुर मासु। ये ब्राह्मणों के मांस से भोजन बना है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, विविध मृगन कर आमिख राधा, तेहिम विप्रमासु खलु साधा। तरह तरह के पशुओं का मांस बनाया, उसमें ब्राह्मणों का मांस डाल दिया। अब इस पर बहुत लोग कुतर्क करते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब पशुओं का मांस तो ब्राह्मण खाते थे, वो तो ब्राह्मणों का मांस था इसलिए वो नाराज हो गए, तो पशुओं का मांस तो रहा होगा। अरे हमने कहा कि भाई, जब आगे ही लिखा है कि माया महते कीन रसोई, तो कुछ था ही नहीं, दिख रहा था। ये सब व्यंजन दिख रहे थे, कुछ नहीं था। इसीलिए आगे आया, सब दुज उठे मान विश्वासु। ब्राह्मणों ने मान लिया कि ठीक हो रहा, और ब्राह्मण भी उत्तेजित होकर खड़े हो गए। अगर रुको 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 रुको, नहीं कछु कीन विचार, तुमने विचार नहीं किया कि ब्राह्मणों को कैसा भोजन करा रहे हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार, तुम पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ। तुमने विचार नहीं किया। अब प्रताप भानु घबरा के गया, तो वहां तह नहीं असन नहीं विप्र सुआरा। अगर भोजन बना था तो कहां चला गया? न वहां भोजन था, न भोजन बनाने वाला था, कुछ नहीं। तब राजा प्रताप भानु रोते हुए आया, सब प्रसंग महिसुर ने सुनाई, त्रिसित परेव अवनी अकुलाई। ब्राह्मणों को पूरी कहानी सुनाई, घटना सुनाई। अब फिर आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी कालकेतु की हुई नहीं है, राक्षस की। ये आकाशवाणी देववाणी है, भगवान नहीं मानो कहा। ब्राह्मणों, आप तो बुद्धि के देवता माने जाते हो, आपने यह तो कह दिया कि प्रताप भानु से कि तुमने कुछ विचार नहीं किया, नहीं कछु कीन विचार,
लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपने श्राप देने में कौन सा विचार किया? विप्रौ श्राप विचार न दीना, आपने भी तो विचार नहीं किया। और अद्भुत बात है, यही जीवन का सत्य है कि दूसरा आदमी विचार नहीं कर रहा है, ये तो हम विचार करते हैं। कर हम विचार कर रहे हैं कि नहीं, ये हम विचार ही नहीं करते हैं। हमें सोचना विचारना आता ही नहीं है, हम दूसरे के विचार का विचार करते हैं। एक आदमी कह रहा था कि एक नौकर की जरूरत है, तो दूसरा बोला कि हमें रख लो। काम क्या है? का काम तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जरा अकल से कमजोर, हम कुछ विचार नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, इसलिए तुम्हें रखा है। विचार तुम करना, काम हम करेंगे। तो आदमी बोला कि हम राजी हैं, पर हमें मिलेगा क्या? तो कहा 3,000 रुपए महीना देंगे। कहा ठीक है। पर थोड़ी देर में उस आदमी ने पूछा कि तुम हमें तो 3,000 दोगे, पर तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तुम्हें कितना मिलता है? कहा 1,500। जब तुम्ही को 1,500 मिलता है तो हमें 3,000 तुम कहां से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है। अब ऐसी तो हालत है। अब ब्राह्मण प्रताप भानु से तो कह रहे हैं कि तुमने विचार नहीं किया, पर ब्राह्मणों ने खुद विचार नहीं किया कि इतनी जल्दी श्राप मत दो। अरे विचार तो कर लो कि सच्चाई क्या है, फिर दे देना श्राप। पर दे दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु को फिर समझाया, भूपति भावी मिटई नहीं। ब्राह्मणों ने भी कहा कि यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन ये होनी है, हो गई। यद्यपि न दूषण तोर, पर इतना जरूर है कि तुम राक्षस भी रहोगे तो बलवान रहोगे, धनवान रहोगे, वैभववान रहोगे, और ये दोष। परिणाम क्या हुआ? प्रताप भानु का कोई दोष नहीं, तो भी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया बिना विचारे। और वह प्रताप भानु रावण बना, तो उसने क्या किया? ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं था, पर सताना शुरू किया बिना विचारे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये और रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, ये कहते हैं। लेकिन पहली बात ये सोचो कि ये रावण बनाया किसने? ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मणों ने जब रावण बनाए तो रावण किसका विरोध करे? ब्राह्मणों का ही करेगा कि नहीं? तो हम लोग ये तो विचार करते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करते हो, ब्राह्मणों का अपमान करते, लेकिन अपमान करने वाले बनाए किसने? ब्राह्मणों। तो हमें भी तो विचार करना चाहिए, नहीं कचुकीन विचार। प्रताप भानु से तो हम कहते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि विप्रौ श्राप विचार न दीना, इसलिए ये धर्म की परंपराएं इतनी रहस्य भरी हैं कि धर्म का प्रचार तो जरूर होना चाहिए, पर प्रचार के पहले विचार होना चाहिए। अब जो देखो सो प्रचार के लिए तैयार है, विचार करने की कोई सोचता ही नहीं है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, स्वामी जी महाराज, तो वो कथा हुई जैसे होती है, बड़े ढंग से हुई। एक श्रोता आए तो हमसे कहने लगे, बोले महाराज भागवत में तो बड़ा आनंद आया, लेकिन भागवत तो संस्कृत में है। हमने कहा हाँ, तो बोले हमें तो एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला। 7 दिन में एक श्लोक नहीं, 7 दिन में एक श्लोक नहीं। तो हमने व्यंग में हंसकर उनसे कहा, हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए है, उसको श्लोक से क्या मतलब? परलोक के लिए। अब जब इस तरह का प्रचार होगा तो प्रचार ही हमें इस ग्रंथ से अपरिचित कर देगा। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमद् भागवत पर ही प्रवचन कर रहे हैं। आप विचार करें कि भागवत में क्या क्या है। तो मेरे कहने का आशय यह है
कि जिसका हम प्रचार करें उसका विचार तो करें। और मैं भी आपसे कहता हूं जिसका प्रचार हो रहा उस पर भी विचार करें। देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई मकान पुराना हो, दीवार गिरने वाली हो तो लोग दूर से निकलते हैं कि हम पर ही न गिर पड़े। अक्सर यही होता है। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है। सफल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। संसार और यही हुआ। विचार न प्रताप भानु ने किया, न विचार ब्राह्मणों ने किया। और जब दोनों ओर से विचार नहीं हुआ तो रावणत्व पैदा हो गया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है। प्रताप भानु धर्मात्मा तो था, लेकिन रावण विद्वान बना। इतना विद्वान तो प्रताप भानु भी नहीं था। 10 सिर उसके, 10 सिर, पर सिर ही सिर। हनुमान जी ने उससे यही कहा कि सिर तो ठीक है लेकिन उर खराब है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, तो हृदय। अच्छा, एक बात और देखो। हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में रखो, लंका में तुम्हारा ही राज्य रहेगा। अब हनुमान जी के भी सिर एक है, और सिर एक से अर्थ जैसे सिर एक हो और सीधा हो,
तो आप सिर पर कोई भी जल डालें, जल की धार छोड़ें, तो वो इधर उधर नहीं जा सकती। ऐसे नहीं जाएगी उधर गिरे इधर गिरे ना, वो सीधी सिर को भिगोती हुई ऐसे जाएगी। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा है उसके सिर में जब गुरुदेव की ज्ञान की धारा गिरेगी तो सीधी हृदय में जाएगी, स्नान हो जाएगा, हृदय को छुएगी, हृदय को छूते हुए ज्ञान जाएगा। अच्छा, और एक सिर होगा तो पूरा शरीर भीगेगा, सिर पे धार गिरे तो पूरा शरीर भीगेगा। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा होता है, सरल होता है, श्रद्धावनत होता है, अभिमान के कारण टेढ़ा नहीं होता है, उस पर गिरने वाली धार जैसे पूरे शरीर को भिगोती है, इसी तरह जिसका सिर श्रद्धालु है उस पर गिरने वाली गुरु ज्ञान की धारा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है।